नमस्ते, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम रूबरू होते हैं नए लेखकों की किताबों के साथ। आज के हमारे नए मेहमान हैं विकास सिंह गौतम जी, जो जेएनयू से रिसर्च स्कॉलर हैं। तो विकास जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। अब मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम साहित्य परिचर्चा में आमंत्रित किया। और एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। मैं अभी जेएनयू में शोध छात्र हूँ। उससे पहले मैंने बीए ऑनर्स फिलॉसफी हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, मास्टर्स सोशियोलॉजी से किया, उसके बाद फिर मास्टर्स फिलॉसफी से दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। इससे पहले छोटे मोटा लेखन, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज और कविताएं लिखी हैं और उपन्यास के रूप में ये पहला पदार्पण है। तो विकास जी, आपसे हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपका पैतृक निवास कहाँ है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई है? देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है और जो मेरी शिक्षा हुई वो वेस्टर्न यूपी में बिजनौर में हुई। वो 1 से लेके 12वीं तक की शिक्षा जो है वहीं पर हुई। तो विकास जी, आपसे हमारा दूसरा सवाल है। आपकी किताब का नाम बड़ा ही रोचक है और इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल ये बीए ऑनर्स जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मेरे मन में ऐसी कल्पना थी कि मैं एक उपन्यास लिखूं, तो मैंने कुछ किस्से, ऑब्जर्वेशन सोशल मीडिया पे डालता था और उसमें जो हैशटैग देता था वो बीए ऑनर्स देता था। तो शुरुआत में ऐसा तय नहीं था कि उपन्यास का नाम बीए ऑनर्स ही होना चाहिए। और जब वो पोस्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी लोगों के बीच में और लोग जो है काफ़ी उसे पढ़ के आनंद लेते थे और चर्चा का विषय बनता था अक्सर चाय की दुकानों पे, कैंटीन में। तो जब मैं एक पूरा जो लेखन की प्रक्रिया को जब मैं बीच तक ले आया, तो उस समय जो मन में ऐसा विचार आया कि इस नॉवेल का टाइटल क्या होना चाहिए। तब लोगों से राय ली, मित्रों से बात की, तब उन्होंने सुझाया कि जो हैशटैग आप बीए ऑनर्स चलाते हो, आप उसे ही इस उपन्यास का टाइटल दे दें। तो ऐसा जो है अपने मित्रों की और साथियों की जो है सलाह पर इस उपन्यास का नाम बीए ऑनर्स रखा गया, क्योंकि इसका जो ये लोगों में प्रसिद्धि, कैंपस के में प्रसिद्धि पा चुका था ये हैशटैग बीए ऑनर्स। आपकी कहानी के जो किरदार हैं उनमें कितने काल्पनिक हैं और कितने आपके आसपास के हैं? जी, देखिए, जब आप उन उपन्यास का पहला पेपर जब पलटेंगे तो उसके अगले ही पेपर में आपको मिल जाएगा कि इस उपन्यास की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। मगर कोई भी उपन्यास जो होता है और कोई भी लिखता है तो कंप्लीटली फिक्शन लिखना ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आसपास के वातावरण है, आसपास का जो समाज है, आसपास के जो लोग हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या से लेकर उनका जो एक तरीका है रहने का और उनके जो आसपास जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करके जो ये पूरा उपन्यास लिखा गया। तो उसमें फिक्शन भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खुद से भी डाली गई हैं। कुछ जो क्या कहते हैं कि इंसिडेंट्स हैं उसमें थोड़े सत्य हो सकते हैं, मगर ऐसा कहना कि पूर्ण रूप से सत्य है ऐसा नहीं है। फिक्शन भी है, ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। जो आपने कहानी गढ़ी है उसमें मुख्य किरदार क्या विकास सिंह गौतम? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर खुद को ऐसा, अगर कोई बोलता है तो ऐसा नहीं है। अगर कोई मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है तो अगर मैं कॉलेज में रहा तो अगर जिसने नॉवेल पढ़ा है उसे पता होगा किस तरीके से चुनाव, मुख्य किरदार चुनाव भी लड़ता है, चुनाव की तैयारी भी करता है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा, कि कोई कहे कि मेरा किरदार है। तो इसमें से जो है कोई सत्यता नहीं है। ना मैंने चुनाव लड़ा और ना ही मैंने तैयारी की कभी यूनिवर्सिटी चुनाव की। तो दो जो ऐसी बातें हैं तो इसे जो कैरेक्टर को मैं नकार सकता हूँ। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो आसपास के जो ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो कैरेक्टर्स हैं
आसपास जो आसपास के लोग हैं उनके कैरेक्टर थोड़े बहुत हो सकते हैं, मिलते जुलते हो सकते हैं, मगर पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बाकी फिक्शन के बेस पे किया गया है। जब आप किताब लिख रहे थे उस समय कोई ऐसी रोचक घटना बताइए जो कि यादगार बन गई। दरअसल किताब जो लिखते हुए काफ़ी समय लगा मुझे, लगभग 3.5 साल लगे किताब को लिखने में। और रोचक तो ऐसा, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आप देख सकते हैं। मगर कई बार ऐसा होता था कि जो है किताब लिख रहे हैं और मतलब कि कोई किस्सा लिख रहे हैं नोवेल का, और यही लगता था कि आगे क्या लिखें। तो उस समय ये होता था कि आगे क्या लिखें, उस समय कुछ सूझता नहीं था। तो मैं क्या करता था कि जो डायरी होती थी उसे बंद कर देता था, उसके 3-4 दिन बाद फिर खोलता था। फिर जो है स्वाभाविक रूप से पता नहीं कहाँ से वो विचार आ जाता था आगे कहानी कंटिन्यू करने का। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, किताब की पूरी लेखन के दौरान मुझे जो अपने आसपास के मित्र सर्किल है जो सोशल मीडिया पे जुड़ा है, उनका काफी समर्थन मिला है और सहयोग मिला है। क्योंकि वो जब मैं पोस्ट डालता था छोटी छोटी बीए ऑनर्स की, तो वो बड़ी पसंद करते थे, मुझे फोन भी करते थे कि जो है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप इसी को कंटिन्यू करिए। एक और बात जो है मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बार फेसबुक पे ही डाला था कि नॉवेल की लाइन भी थी, शायद आपने पढ़ी होगी, कि मेहनत के पैसे भेजे थे उसके बाप ने, लुटा दिए उसने शराब और शवाब में। तो एक हमारे मित्र हैं, वो लगभग तत्व सेवन करने ही जा रहे थे, क्या वो नोवेल की भाषा में, तो वो रुक गए वहीं पे और उन्होंने मुझे फोन किया, कह रहे यार विकास इतने सेंटी पोस्ट मत डाला कर मैं भी जो है तत्व सेवन करने ही जा रहा था तो ये बड़ी रोचक घटना थी, लगभग रात 11-11:30 बजे की थी। तो मैंने कहा यार वो थोड़ा सा लेखन कार्य कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं और रिस्पॉन्सेज मिलते रहे। एक बार रात को पोस्ट डाला था तो किसी का कॉल आया कि मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया, इतना जबरदस्त था। तो ये छोटी मोटी चीजें मतलब ध्यान में रहती हैं। तो अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नए लेखक और नई किताब के साथ। धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र, आप देख रहे हैं ASN न्यूज़। ठीक, धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। और आगे के कार्यक्रम के लिए आपको जो शुभकामनाएं, और आपका कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और नए नए लेखकों से रूबरू कराता रहे। धन्यवाद।